उस पर एक नेट पे मैंने चीज़ देख रहा था कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ा जा रहा है। किस चीज़ पे? वो लगा के ना सोलर सिस्टम का एक कब्र पे सोलर लगा हुआ है। सोलर लगा के उस पर एक डिवाइस लगा दी है, कुरान पढ़ा जा रहा है उस पर, ताकि मुर्दे को रहमतें पहुंचती रहें, कुरान की रहमत। मैं खुद देखा अभी। देखो माशाल्लाह हम कब्रिस्तान आए हुए हैं और इधर एक कब्र पर तिलावत जारी है 24 घंटे। और अड़ गए और अकड़ बैठे। माशाल्लाह सब पे जारी है तिलावत। ये हद ही है, ये हद है जहालत की। इससे नीचे जहालत और कहाँ जानी है? हद ही हुई। हाय हाय हाय, हम बिजी लोग हैं ना, इसमें बिजी हो गए। क्या हुक्म है कब्र? जब कोई मर जाए, किसी का बाप, किसी की माँ मर जाए, तो हुक्म पता क्या? कब्रिस्तान में जाओ, उसको दफन करो, दफन करके उसके लिए दुआ मांगो, फिर पीछे हटो, फिर दुआ मांगो, फिर बैठ जाओ वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ कुरान पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, क्योंकि वो हिसाब किताब का वक्त होता है। और इतनी देर बैठो जितनी देर ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त बना लिया जाए। ये कोई जल्दी भी करे तो घंटा लग ही जाएगा ऊँट का गोश्त बनाने में। क्या ख्याल है? 1 घंटे तक उस पर बैठो। ये हुक्म है औलाद को कि बैठो, लेकिन वो दफना के यूँ भाग जाते हैं कि बस जैसे फटाफट चलिए ख़त्म हो, चलो रोटी खोलो जी, आगे लो, रोटी खुल गई। फिर मैं कई जगह पे मैं देखता हूँ कि रोटी जब वो रोटी पे डिस्कस हो रहा होता है कि कैसी बिरयानी पकाई, पालक गोश्त कैसा पकाया, यानी उस पर डिस्कस हो रहा होता है, खाना कैसा है, ये भी डिस्कस हो रहा था। मेरे दोस्तों, अक्ल वाली ज़िंदगी गुजारनी है, अक्ल वाली। बेवकूफ़ाना ज़िंदगी नहीं चलेगी अल्लाह के सामने। अब देखो ना, ये हद ही होगी, हद होगी कि नहीं होगी? अपने माँ बाप को एहसाले सवाब करने के लिए खुद ज़िंदगी में अमल करने को कहा गया है। खुद अमल करो माँ बाप के लिए। कोई एक चीज़ ऐसी रोज़ाना पढ़ो, कोई एक चीज़ ऐसी रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना करो कोई, ताकि एहसाले सवाब पहुँचता रहे। कोई अमल ऐसा मुकर्रर कर लो कि रोज़ाना कोई सदका, कोई खैरात, कोई दुआ, कोई कुरान, कोई सूरत, कोई सूरह यासीन पढ़ लो, कि 3 दफ़ा कुल ही पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते कुछ तो 3 दफ़ा कुल हो वल्लाह पढ़ना एक कुरान पढ़ने का सवाब है। लेकिन ख़ुद अमल कर लो और नाफरमानी के कामों से बचो। नाफरमानी, जो नाफरमानी से कामों से बचेगा, इसके वालिदैन को भी इसका अजर पहुंचता रहेगा। बेहतरीन औलाद वो है जो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने, अच्छे अमाल करने। वरना मेरे दोस्तों फिर क्या होगा? वरना ज़िंदगी ख़राब होती 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 ये हो जाएगी जो हो गई है।